वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है वो हमारी एक दुर्बलता के बारे में आज चर्चा करेंगे और वो है परस्त्री कातरता। इस परस्त्री कातरता का अर्थ को, शाब्दिक अर्थ को पहले समझेंगे। परस्त्री कातरता का मतलब एक पक्ष है जो अपने स्वार्थ का, अपने व्यक्तिगत का, और एक पक्ष है समस्त जगत का। साधारणता अल्प बुद्धि मनुष्य अपने व्यक्ति स्वार्थ, अपने पारिवारिक स्वार्थ तक सीमित रह करके अपने संसार का आकलन करते हैं और इस आकलन करके प्रत्येक कार्य के अंदर केवल अपना लाभ, अपना सुख, अपना आनंद, अपना का मतलब हमारा व्यक्ति जीवन और पारिवारिक जीवन के सुख का ख्याल रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो परिजन है, आत्मीय जन है, उनका हम सुंदरता, उनकी जीवन की उन्नति को हमें अच्छा लगता है, लेकिन और किसी की उन्नति अच्छा नहीं लगता है। ये एक तरीके का अहंकार है और ये एक तरीके का अहंकार है कि हम बड़े बने, हम ऊंचे बने, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास गाड़ी हो और किसी के पास कुछ ना हो। हम उन्नति के चरम शिखर तक पहुंचे और कोई उन्नति के चरम शिखर तक ना पहुंचे। तो यहाँ पे पर का मतलब है पूरा ये जगत हमारी छोड़कर, हमारी इस व्यक्ति जीवन को छोड़कर और जो लोग हैं, ये पर से इससे संबंधित किया गया, इससे रिलेटेड किया गया। तो उनकी जो सुंदरता है, जब उनकी सुंदरता की बात आती है तब हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा कष्ट होता है कि उनकी सुंदरता कैसे हो गई, उनकी उन्नत कैसे हो गई, उनके परिवार में इतना अच्छा कैसे हो गया, उनका मकान कैसे अच्छा बन गया, उनका अच्छी गाड़ी कैसे आ गई। तो मतलब एक तरीके का जलन, एक तरीके का ईर्ष्या, कि हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गया। तो हम केवल अपने श्री को तो देख सकते हैं, श्री वृद्धि को, लेकिन दूसरे के श्री वृद्धि हमारी आंख के सामने वो कोई कांटे की तरह या फॉरेन पार्टिकल की तरह खटकता है। ये बात अच्छी नहीं है। ये जो अपने का जो ये क्या करता है, ये धीरे धीरे हमें ही श्रीहीन बना देगा। परमदयाल सच्ची ठाकुर जी ने सत्य शरण में क्या कहा? परमदयाल सच्ची ठाकुर जी ने सत्य शरण में ये कहा कि अगर अपना उन्नति चाहते हो और अपना मुक्ति चाहते हो, अपना सुंदरता चाहते हो, अपने जीवन में प्रोग्रेस चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे की मंगल सोचना पड़ेगा, दूसरे का भलाई सोचना पड़ेगा, दूसरे का अच्छा सोचना पड़ेगा। अब जब तक दूसरे की मंगल नहीं सोचते हो, दूसरे की भलाई नहीं सोचते हो, तो आप अपने व्यक्ति जीवन में कोई भला हो ही नहीं सकता है। अर्थात दूसरे का मंगल कामना करना ही है अपने मंगल की प्रसूति। मतलब अपने मंगल की प्रसूति का मतलब है अपने मंगल का जन्म देना, अपने जीवन के मंगल का जन्म देना। तो ये मंगल का जन्म देना, मंगल का जन्म देना, मंगल को हम जन्म देना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे की मंगल के लिए हमें सोचना पड़ेगा, उनकी श्री को हमें अच्छा लगे, उनकी सुंदरता को हमें अच्छा लगे, उनकी उन्नति हमें अच्छा लगे। जब ऐसे स्वभाव में हम अपने आप को नहीं ढालेंगे तो क्या होगा? ये हमें धीरे धीरे श्रीहीन बना देगा और हमें विपथगामी कर देगा। विपथगामी का मतलब सत्य के पथ से असत्य के पथ की ओर ले जाएगा, वास्तविकता से अवास्तविकता की ओर ले जाएगा, वस्तुता से हमें विषय की ओर ले जाएगा, हमें योग से भोग की ओर ले जाएगा, हमें शांति से अशांति की ओर ले जाएगा। ये जीवन का जो वैचित्रता है, यह हमारे जीवन में आकर हमें ग्रास कर लेगा, और जब हमें आकर हमें ग्रास कर लेगा, हमारी पथ विपथगामी हम हो जाएंगे। और इससे क्या होता है? विपन्न नहीं होना चाहते हो, तक अगर विपन्न नहीं होना चाहते हो, अगर अपने जीवन को ऐसे ही ध्वस्त करना चाहते हो, तो आप अपनी परिस्थिति का तत्व को छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो उसको पकड़े रहो। अगर परिस्थिति का तत्व को पकड़े रहोगे
तो आप अपने के जो विपन्नता है, अपना जो पतन है, वो पतन सुनिश्चित हो जाएगा। तो अगर हम वास्तव में अपना पतन चाहते हैं तो हमें परिस्थिति कातरता को पकड़ के रखना पड़ेगा, अर्थात दूसरे की सुंदरता हमारी आंख में खटकते रहे उसका प्रोत्साहन देना पड़ेगा, ईर्ष्यालु बन के रहना पड़ेगा, अहंकारी बन के रहना पड़ेगा, अपने व्यक्ति स्वार्थ में डूबा रहना पड़ेगा। लेकिन हम अगर परम पिता को प्यार करते हैं, हम सत्य की प्यार करते हैं, हम सत्य के अनुसरण करते हैं, हम सत्य के पुजारी होते हैं, ये सत्य हमें ऐसे स्वभाव में रहने नहीं देते हैं। और परमपिता यही है, परमपिता हमें इस तरह के स्वभाव में जीने नहीं देते हैं। तो हमें किस स्वभाव में? वो जो परम पिता अर्थात जो परम सत्य है, अर्थात जो आत्मा की जो गुणावली है, आत्मा का जो वैभव है, आत्मा का जो वैशिष्ट्य है, आत्मा का जो संस्कार है, ठीक उस संस्कार ही दैवीय संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, मंगलमय संस्कार, और जिस संस्कार से सत्ता संवर्धन की ओर जाते हैं, धर्म की रक्षा होती है। तो ये धर्म की रक्षा जहां हो वही कर्तव्य हमारी देह से परमपिता सदैव करने का प्रेरणा देते हैं, और उस कार्य करके हम एक धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। और जब हम उस धर्म का अवलंबन करते हैं और उस धर्म अर्थात उस कर्म को जीवन में आत्मसात करके हम ऐसे कर्म करने के अवलंबन करते हैं, तब हम सत्य के राह पे जाते हैं। हमारे अंदर धीरे धीरे एक प्रेम का जागरण होता है, और जिससे हमारी साम्यता आती है, साम्य दृष्टि आती है, हम में और हमारे सामने वाले में अंतर भेद दिखना बंद हो जाता है। तब हमें लगता है हम लोग देह नहीं है, हम लोग देह नहीं है, हम लोग देह नहीं है, हम लोग एक शक्ति या ऊर्जा के पुंज है, या शक्ति या ऊर्जा के पुंज है, और उस शक्ति और ऊर्जा के पुंज का जो परछाई है, वास्तव शक्ति का जो परछाई है, और वो परछाई जब मन के अंदर, मन रूपी जल के अंदर वो पड़ता है, तो उनको एक मिथ्या आभास होता है कि हमारा ये आत्मा यहाँ पे है। वस्तुतः वो आत्मा का आभास होता है जब हमारा मन निर्मल होता है, तो उस विश्व स्वरूप सत्य, चिरंतन सत्य, सच्चिद आनंदमय, वो सच्चिदानंद स्वरूप का जो आभास है, हमारी मन जब करने लगती है, तभी हम परम आनंद की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे जीवन को सत्य की राह पर चलने के लिए हम प्रयासरत तब होते हैं, और तभी हम इस परस्त्री कातरता से अपने को बचा सकते हैं। नहीं तो इस परस्त्री कातरता से बचाने का भौतिक जगत में ना कोई शिक्षा है, ना कोई विद्या है, ना कोई ज्ञान है। ये केवल और केवल परम सत्य के जो मालिक हैं, जो रक्त मांस संकलित देह धारण करके सद्गुरु के रूप में धरा पे आते हैं, और वो आकर के दया करके आते हैं, आकर के हम लोगों के जीवन में हमारी पूर्व जन्म का जो संस्कार हमारी सत्ता के रक्षा के विपरीत है, उस संस्कार से मुक्ति दिलाकर परम पुरुष के संस्कार के साथ संयुक्त करने का प्रेरणा प्रदान जो करते हैं, वही हमारे जीवन के सद्गुरु हैं। और वही सद्गुरु जब हम जीवन में धारण करके उनका अनुसरण करते हुए हम जीवन यापन करने का प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, तभी हम इस तरह का जो रोग है, परस्त्री कातरता रूपी जो भयंकर रोग है, ये जो हमारी दुर्बलता है, जो हमारी निर्बल बना देते हैं, जो हमें भयभीत बना देते हैं, जो हमें जड़वत्व कर देते हैं, जो हमें मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, ये भयंकर बीमारी से हम पार पा सकते हैं। तो आइए, जिसको भी इस बीमारी से पार पाना है, जीवन में सद्गुरु को धारण करना है। उनके धारण किए बिना जीवन में इस परस्त्री कातरता से पार पाना
संभव तो दूर की बात असंभव से भी आगे हैं।